Good morning, students. Today I will start chemistry class 12 hydrocarbons part 2. हमने पार्ट 1 में आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनकी ब्रांचेस, ठीक है, ये सब चीज़ें बता दी थी आपको. कैसे फॉर्मेशन होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का. हमने ये भी बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके एल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके एल्कीन और एल्काइंस आते हैं. अब बात ये आती है, आपके सामने बात ये आती है कि आपको हमने ये तो बता दिया कि ये क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनके फार्मूले कैसे बनते हैं. लेकिन अब वो कंपाउंड जिनके फार्मूले आप पा रहे हैं वो कंपाउंड कैसे बनाए जाएं, कैसे फॉर्मेशन उनका हो, किस तरह तैयार किए जाएं, ठीक है. तो उनके कुछ मेथड्स हैं वो आपको बता रहे हैं, ठीक है. तो हम आपको बताएंगे हाउ विल यू फाइंड द saturated hydrocarbons compounds, ठीक है. मतलब आप कैसे कोई कंपाउंड फाइंड करेंगे, ठीक है. तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस जो आता है नंबर वन होता है बाय बुर्ज रिएक्शन, ठीक है, बाय बुर्ज रिएक्शन, ठीक है. ये बुर्ज रिएक्शन क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड्स के थ्रू, ठीक है. एल्किल हैलाइड्स से आप जब एल्केन का कोई कंपाउंड फाइंड करेंगे, पाएंगे, तो दैट्स रिएक्शन नोन है बुर्ज रिएक्शन. आप इसके आगे ये भी लिख सकते हैं और बाय एल्किल हैलाइड्स, ठीक है. तो ये देख लीजिए. तो एल्किल हैलाइड्स में पहले हम RX को R जो है आपका एल्किल हो गया और X जो है वो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है. इसको हमने मेटल से रिएक्ट कराया, सोडियम मेटल ले लिया हमने, और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराने के बाद अब सोडियम मेटल जब दो लेंगे तो ये भी हमारा जो एल्किल हैलाइड है इसके भी दो मॉलिक्यूल लेंगे XR, ठीक है. और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, ड्राई ईथर. जब आप करेंगे तो इसमें देखिए क्या बनेगा, ये R एल्किल ग्रुप है आपका, ठीक है. तो ये आपका ये R मिलके ये बनेगा प्लस Na एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना लेगा 2NaX, ठीक है. अब R और X की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, मतलब R और X की बीट. जैसे आप ले लीजिए, आप एथिल क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है. एल्किल हैलोजन का मतलब एथिल क्लोराइड C2H5Cl, ये आपका एल्किल ग्रुप हो गया, क्लोरीन हाइड्रोजन हो गया, एथिल क्लोराइड. तो हमने सोडियम मेटल से रिएक्ट कराया, सोडियम मेटल प्लस हमने जैसा कि इसमें बताया है कि RX मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल जो हैलाइड होंगे उसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, तो Cl और C2H5, ठीक. कैटालिस्ट का ड्राई ईथर लेंगे, ड्राई ईथर, ठीक है. अब जब ड्राई ईथर लेंगे तो आपका बनेगा C2H5
गिव्स ऑफ सॉरी C2H5, ठीक है, प्लस 2NaCl। ये आपका हो गया C4H10। ये C4H10 जो होता है ये आपका ब्यूटेन कहलाएगा, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं, आप सीधी सी बात है। अब एक मेथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, देख लीजिए CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक, मेथिल ब्रोमाइड लेना। अब यहाँ पे हमने मेटल लिया है तो कोई दूसरा मेटल ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, ठीक है, प्लस जिंक ले लिया, ठीक, जिंक नहीं सोडियम लेके चले, ठीक है, प्लस Br और CH3 और ये ड्राई ईथर। अब यहां पे इसके दो मॉलिक्यूल CH3, ये CH3 हो गया, प्लस Br यहां पे 2NaBr हो गया, तो ये आपका हो गया इथेन मिल गया, ठीक। तो ये आपका हो गया वुल्ज रिएक्शन। अब वुल्ज रिएक्शन मतलब बाय एल्किल हैलाइड्स के थ्रू आप जो है एल्केन का कोई भी कंपाउंड पा सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रोसेस आता है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। एल्किल हैलाइड्स के रिडक्शन के थ्रू आप जो है कैसे पाएंगे, ये देख लीजिए, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। देखिए रिडक्शन का मतलब ये होता है जो भी है उसके पास वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। अब आप उसके लिए क्या करेंगे, कोई आप एल्किल कंपाउंड ले लीजिए, एल्किल हैलाइड ले लीजिए। एल्किल हैलाइड हम ले लेते हैं C2H5, क्या ले लें, Br ले लेते हैं, प्लस HCl, ठीक है, प्लस हम HCl से रिएक्ट कराते हैं इसको, ठीक है, HCl से करा देते हैं, ठीक, HCl से रिएक्ट कराएंगे। अब देखिए ये H उसके उठ के यहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका C2H6 प्लस ये चीज हो गई C2H6 तो आपका मिल गया, प्लस HBr और प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। अब देखिए इसको बैलेंस कर लीजिए आप, यहां पे आपके हाइड्रोजन 5 और 6 हाइड्रोजन यहाँ पे 7 हैं, तो यहाँ हमने 2 कर दिया, और ये देखिए आपका ये बैलेंस है, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन का एल्किल हैलाइड का रिडक्शन। देखिए इसमें से ब्रोमीन ट्रांसफर होके हट जा रहा है, देखिए, और ब्रोमीन ट्रांसफर होके इसमें रिप्लेस हो जा रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें रिडक्शन हो रहा है किसका, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन हो रहा है, और ये फॉर्म हो रहा है इथेन में रिडक्शन होने के बाद, ठीक। फिर इसके बाद आता है एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन के थ्रू कैसे रिड्यूस होगा, मतलब हाइड्रोजन के थ्रू अगर हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कराकर और उसके बाद उसमें एल्केन ग्रुप का कंपाउंड हम बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और उसका हाइड्रोजनेशन करा दें, हाइड्रोजनेशन कराने के बाद, ठीक है, उसमें जो है हम एल्केन ग्रुप का कंपाउंड पा सकते हैं। देखिए रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स बाय हाइड्रोजन।
बाय हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें जो है इसका रिएक्शन कराते हैं, तो कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, क्या लेंगे, प्रोपिल ले लेते हैं। ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड ले लेते हैं, तो प्रोपिल क्लोराइड लेंगे तो C3H8 हो जाएगा। ठीक है, C3H8 Cl, ये प्रोपिल क्लोराइड हो गया। और हमने कहा है हाइड्रोजन के थ्रू इसका रिडक्शन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन H2। और जब एल्किल हैलाइड का किसी के साथ हाइड्रोजनेशन होता है तो ये रिएक्शन बहुत धीमे से होता है, धीमा बहुत धीरे धीरे स्लो रिएक्शन है। इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए इसमें एक कैटालिस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं, कैटालिस्ट प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम कैटालिस्ट हमने क्या कर देते हैं, तब क्या बनेगा, अब देखिए एक H इसमें ट्रांसफर होकर इसमें आ जाएगा, एक H ट्रांसफर होकर वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, C3, यहां पे C3H7 हो सकता, C3H8, C3H8 और प्लस HCl। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, ये आपका हो गया। देखिए एल्किल हैलाइड का रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होने के बाद यहां से क्लोरीन हट रहा है, और क्लोरीन किससे जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन से। और जब क्लोरीन यहां से हट रहा है, मतलब ये प्रोपिल क्लोराइड जो है इसका रिड्यूस होके ये प्रोपेन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये हाइड्रोजन अपने साथ क्लोरीन को जोड़ के हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां अलग बना दे रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू आप कैसे पाएंगे एल्केन के कंपाउंड, बाय द यूजिंग ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देख लीजिए, by the using of Grignard reagent। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फार्मूला होता है इसको कहते हैं RMgX। ठीक है, R का मतलब होता है ये एल्किल, और X जो है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, RMgX। ठीक, अब इसका हम पहले इसका न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं, RMgX का न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराएंगे। तो अब जब कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसमें जो है अब पहले एक काम करें, पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और उसको मैग्नीशियम से करा देते हैं। ठीक, मतलब CH3 CH2 Br को हमने क्या किया, मैग्नीशियम से करा दिया। ठीक है, तो मैग्नीशियम से कराया तो ये ड्राई ईथर कैटालिस्ट है। ठीक है, और जब कराएंगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा, CH3 CH2 Mg और ये Br। ठीक है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ठीक है, अब एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं। ठीक है, इसका देख लीजिए, इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो CH3 CH2 Mg Br।
इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे। ठीक है, जब इसका हाइड्रोजनेशन, फिर उसमें भी ड्राई ईथर का इस्तेमाल कर देंगे हाइड्रोजनेशन कराते समय। और जब कराएंगे तो यहां से, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल के और ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। ठीक है, तो CH3 देख लीजिए, CH3 ये आपका इथेन बन गया, और फिर प्लस MgOH Br। ठीक, ये आपका हो गया इथेन। इसका नाम लिख दें आपको एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू ईथर बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी सीरीज में एल्केन के और प्रोसेस पे चलते हैं कि एल्केन और पहले एक और प्रोसेस है कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू। ठीक है, बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लीजिए बाय कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फाइंड करेंगे, यहां लिख लें बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप एक काम करिए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले हम लेते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, पहले हम एसिटिक एसिड लेते हैं, देख लीजिए, और एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। देख लीजिए CH3 COOH प्लस NaOH, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया तो बनेगा एस्टर, बनेगा सोडियम एसीटेट CH3 COONA प्लस H2O। ठीक है, ये आपका सोडियम एसीटेट बन गया। अब उसके बाद अगले स्टेप में सोडियम एसीटेट को फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, सोडियम एसीटेट को फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे। देख लीजिए CH3 COONA प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दें। इस रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए इसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड 630 केल्विन पे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड 630 केल्विन पे। तब देखिए क्या होगा, अब इसमें बनेगा H, इसमें ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएगा CH3 के साथ, तो हो जाएगा CH4 मीथेन बन जाएगा प्लस Na2CO3 Na2CO, ये आपका मीथेन। ठीक है, इसी में एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, प्रोपेनोइक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड के लिए यहाँ मेथिल रखा हुआ, यहाँ पे एथिल रख देंगे। ठीक है, देख लीजिए, तो C2H5 लिख दें बाय प्रोपेनोइक एसिड। तो देख लीजिए C2H5 COONA, देखिए ये प्रोपेनोइक सोडियम प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, प्लस इसको भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो क्या बनेगा सोडियम प्रोपियोनेट। ठीक है, सोडियम प्रोपियोनेट। देख लीजिए C2H5 COONA, सोडियम प्रोपियोनेट बन गया।
और वाटर निकल जाएगा। फिर जैसा आप उसमें भी दूसरा स्टेप किया था, ऐसा ही सोडियम प्रोपेनेट को फिर जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, सेम कैटलिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। तो C2H5 COO Na प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड और 630 केल्विन पे। ठीक है, तो ये आप H इसमें ट्रांसफर होकर आ जाएगा, बनेगा C2H6 प्लस Na2CO। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू एल्केन का कंपाउंड बनके तैयार है। ठीक है, इसी सीरीज में और आते हैं तो एल्कोहल, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के थ्रू भी आप एल्केन्स कंपाउंड फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए, तो पहले लेते हैं हम बाई एल्कोहल। ठीक है, बाई एल्कोहल, एल्कोहल के थ्रू आप जो है कैसे एल्केन के कंपाउंड फाइंड करेंगे, ये देख लीजिए। तो पहले मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल ले लेते हैं। मेथिल एल्कोहल CH3OH, इसको मेथनॉल भी कहते हैं। मेथनॉल को हमने HCl से करा देते हैं। ठीक है, HCl से हम करा देते हैं, देख लीजिए। HCl से हमने कराया। ठीक, रेड फास्फोरस कैटालिस्ट लेंगे, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ठीक है, रेड फास्फोरस और 423 केल्विन। ठीक है, अब इसका लेंगे, कराएंगे। तो पहले देखिए, हमने बताया एल्केन का, पहले से आप एल्केन कंपाउंड बना लीजिए, CH4 बना लीजिए आप, प्लस क्लोरीन अकेला कभी रह नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन है, तो Cl2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप। देखिए, हाइड्रोजन 4 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, यहाँ 5 ही है, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 2। क्लोरीन भी आपके 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपका एल्कोहल के थ्रू मीथेन गैस उनके मीथेन बनके तैयार हो गया। ये आपका मीथेन हो गया। अब इसके बाद आता है एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड्स, बाई एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स में ले लेते हैं पहला कंपाउंड में एसिटल्डिहाइड लेते हैं, मेथनल इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथनल, CH3CHO। इसको जो है हमने फिर हाइड्रोजन आयोडाइड से करा देते हैं, HI से। ठीक, HI से कराएंगे और इसमें भी रेड फास्फोरस लेंगे। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, रेड फास्फोरस और 473 केल्विन। ठीक है, अब देख लीजिए। तो सबसे पहले आप CH4 बना लेंगे। ठीक है, नहीं कार्बन यहाँ पे 2 हो जाते हैं, ये देखिए। तो 2 कार्बन होने पे ये आपका 2 कार्बन पे आप एल्केन ग्रुप का दूसरा कंपाउंड बनके तैयार होगा, मींस एथेन बनके तैयार हो जाएगा। देख लीजिए, CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, अब ये बात का ये हो गया। प्लस आप इसके बाद आयोडीन निकाल देंगे, अकेला रहेगा नहीं, और प्लस वाटर निकाल देंगे। बैलेंस कर लीजिए इसको। अब देखिए बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 3 6 2 8 और यहाँ पे आपके पास 4, ये अब ये 8 हो गए। ठीक है, अब देख लीजिए कार्बन 2 हैं यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे 2 हैं, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ 2I2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं बाई कीटोन।
बाई कीटोन। कीटोन के थ्रू आप कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए। तो पहले ले लेते हैं बाई प्रोपेनोन, बाई प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन लेते हैं। तो देख लीजिए प्रोपेनोन से कैसे करेंगे, CH3 C CH3 ये, ठीक है, ये प्रोपेनोन हो गया। और इसको फिर हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से करा दिया। यहाँ क्लोरीन ले लिया, आयोडीन, यहाँ ब्रोमीन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेते हैं, HBr, ठीक है। इसमें भी रेड फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा 523 केल्विन, और रेड फास्फोरस इसमें भी इस्तेमाल करेंगे डाइस्टर, ठीक है। अब देखिए इसमें आप जब बनाएंगे तो इसमें देखिए 3 कार्बन आपके सामने आ रहा है। तो 3 कार्बन का मतलब सीधी सी बात ये प्रोपेनोन बनाएगा। और वैसे भी ये आपका एसीटोन है, ठीक है, तो ये आपका एसीटोन है, ठीक। अब जब करेंगे तो ये प्रोपेन बनेगा, क्योंकि कार्बन 3 है आपके पास, कार्बन कहीं दूसरे का ट्रांसफर नहीं होगा। पहले प्रोपेन बना लेते हैं, CH3 CH2 और CH3, ये हमारा प्रोपेन बन के तैयार हो गया। प्लस प्रोपेन प्लस Br2 ब्रोमीन और प्लस वाटर इसमें निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप, देख लीजिए 3 3 6 7, यहाँ पे 3 3 6 2 8 2 10, अगर हम यहाँ 4 कर दें, ये हो गया हमारा, तो हमारा हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया, ब्रोमीन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका बाई कीटोन जो है बन के तैयार हो गया। अब आपके ये सारे प्रोसेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के फाइंड करने में, एल्केन्स के कंपाउंड फाइंड करने के सारे प्रोसेस आपके पास आ गए, ये रिएक्शन आ गए। आप इससे किसी भी टाइप के एल्केन्स ग्रुप के कंपाउंड कोई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो है जैसे हमने जितने भी प्रोसेस बताए हैं, इसमें ये केवल ऐसा ही नहीं होता कि मीथेन ही आप फाइंड कर सकते हैं, एथेन फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी एल्केन ग्रुप के कोई भी कंपाउंड, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, बस उसके हिसाब से यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन देखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आपको बढ़ाते जाना है, और नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे आप इंप्रूव करते जाएंगे वो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? थैंक यू।